All right. Hi everyone. So in today's video, we're going to talk about entity relationship model and ER model जो है, it is a very important topic. So finally, we're going to start to study about that. We have already talked about entity. We have discussed about relationship. We have discussed about attributes and whatnot. So we are completely ready to understand this topic now. Okay. But before understanding what exactly it is, let's just see what does this stands for एंड इसका रोल क्या है या हमें क्यों पढ़ना ही है। तो ईआर मॉडल जो होता है, ईआर मॉडल एक हाई लेवल डेटा मॉडल होता है एक तरीके से। ठीक है, एक हाई लेवल डेटा मॉडल होता है। तो तुम जब भी अपने डेटा को डिजाइन कर रहे होते हो तो तुम्हें अपने डेटा के लिए कुछ स्कीमा वगैरह बनाना पड़ता है। तो ईआर मॉडल इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तुम एक तरीके से अपने डेटाबेस को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ईआर मॉडल के थ्रू, राइट। बिकॉज ये ईआर मॉडल कुछ नहीं होता है, ईआर मॉडल तुम्हारे कुछ कुछ एंटिटीज होंगे, उसके बीच का कनेक्शंस बताएंगे, कुछ कनेक्शंस बताएगा, फिर उसके बारे में तुम्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। हमने पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़े थे। तो वो सारी चीजें भी तुम सारी चीजें यूज करते हो ईआर मॉडल ड्रॉ करने में। तो जब तुम ईआर मॉडल को ड्रॉ करने में इतनी सारी चीजें लगाते हो, तो जब तुम उससे कुछ चीज रीड करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी उतनी उतनी ज्यादा मिलेगी, राइट। तो दिस इज नथिंग बट अ हाई लेवल डेटा मॉडल जिसमें तुम एंटिटीज और बहुत सारी एंटिटीज लाइक वन और मोर देन वन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताते हो कि क्या रिलेशन एग्जैक्टली, और सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हो, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर ईआर मॉडल। ठीक है, हाई मॉडल डेटा डेटा मॉडल। बट ये हमारा बना क्यों था? बिकॉज ये एक तरीके से तुम्हें रियल वर्ल्ड का परसेप्शन देता है। तुम अपने रियल वर्ल्ड की बहुत सारी चीजों को लाइक अगर तुम देखोगे तो तुम फेसबुक का भी ईआर मॉडल देखोगे, बहुत जगह तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है। तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा कि यार लाइब्रेरी सिस्टम का या लाइब्रेरी का एक ईआर मॉडल बनाओ। तो वो काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो जाता है, देख के समझ आने लगता है कि यार एग्जैक्टली है क्या चीज ये। तो ईआर मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से तुम सोचो तो ये डेटाबेस का एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और ये इसको आना तो मतलब इज अ मस्ट थिंग। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस थिंग। इसके पहले हम लोग एंटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स, राइट, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप और रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, तो मैं इन सब चीजों के ऊपर वापस डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है तुम्हारा सिंबल। तुम क्या क्या सिंबल यूज करते हो? बिकॉज ईआर मॉडल जो होता है, ईआर मॉडल जो होता है वो बेसिकली एक डेटा मॉडल है, राइट। सो इट्स बेसिकली अ डेटा डायग्राम। तो उसमें तुम्हें कुछ कुछ नोटेशंस या सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी दोस सिंबल्स, राइट। फर्स्ट थिंग इज दिस। सो तुम किसी भी एंटिटी को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। दिस इज अ एंटिटी, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर तुम किसी वीक एंटिटी को डोनेट करो डिनोट करोगे तो तुम इस तरीके से करोगे, दिस इज वीक एंटिटी। ये नोटेशन तुम्हें आनी चाहिए बिकॉज तुम्हें ड्रॉ करना है ना अगर डेटाबेस स्कीमा या ईआर मॉडल, तो तुम्हें ये सारी चीजें तो आनी चाहिए, राइट। बिकॉज इसी के थ्रू अब तुम ये समझो कि तुम्हारे किसी डेटाबेस मॉडल में ये चीज दिख गई तो तुम समझ सकते हो कि अच्छा ये वीक एंटिटी है, राइट। अगर ऐसा दिख गया तो अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दो चीज, एंटिटी और वीक एंटिटी के बारे में। अब बात करते हैं कि हम एट्रीब्यूट्स को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एंटिटीज के यही दो चीज थी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो सकता है या फिर वीक एंटिटी हो सकता है, राइट। बट एट्रीब्यूट्स में तुम्हारे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, राइट। फर्स्ट इज नॉर्मल एट्रीब्यूट, जो तुम्हारा नॉर्मल एट्रीब्यूट वाली चीज रहती है। तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आई शो यू। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट, राइट। नॉर्मल एट्रीब्यूट, मान लो फोन नंबर है। चलो फोन नंबर तो नॉर्मल नहीं होता, फोन नंबर को तुम ब्रेक कर सकते हो, कोई भी एट्रीब्यूट ले लो, ATT1, इसको तुम ऐसे डिनोट करोगे। ठीक है, क्लियर। ये तुम्हारा हो गया किसी भी एट्रीब्यूट को वैसे डिनोट करने का तरीका। दूसरी तरीके का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? एक होता है तुम्हारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को तुम कैसे डिनोट करोगे? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को तुम इस तरीके से डिनोट करते हो, राइट। दिस इज अ नोटेशन फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को ये चीज समझ आ गई। हम लोग को ये चीज समझ में आ गया कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट, वीक की एट्रीब्यूट, मतलब या फिर वीक एट्रीब्यूट। इसको कैसे डिनोट करते हैं? देखो सिंपल है, तुम प्राइमरी की मैंने तुम्हें एक बार शायद बताया भी होगा कि तुम उसको अंडरलाइन कर देते हो। तो कोई एट्रीब्यूट है, राइट, और ये तुम्हारा प्राइमरी की है इसमें, राइट। लेट्स से नेम, या फिर मैं कुछ भी बोल देती हूँ रोल नंबर। रोल नंबर जो है वो मेरा प्राइमरी की है इसमें, तो मैं ये लिखूंगी और रोल नंबर को अंडरलाइन कर दूंगी।
दिस डिनोट्स अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट, मतलब ये एट्रीब्यूट मेरा प्राइमरी की है। तो अगर तुम कोई डेटाबेस मॉडल देखोगे और उसमें तुम्हें दिखेगा कि यार ये इस तरीके का कुछ है, कुछ कुछ तो एट्रीब्यूट लिखा है एंड उसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है एंड देन कोई कनेक्शन वनेक्शन है या इस एंटिटी का ही एट्रीब्यूट है ऐसे करके, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए यार ये जो एट्रीब्यूट लिखा हुआ है ना, ये एग्जैक्टली प्राइमरी की है। ठीक है, तो जब तुम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे डेटा को, तो तुम्हें उस तरीके से काम आ सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, वीक की एट्रीब्यूट, इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो? बहुत सिंपल है, तुम्हारा कोई भी एट्रीब्यूट है एटीटी लेट्स से, तुम इसको डॉटेड लाइन से करोगे, राइट? ठीक है, वीक एट्रीब्यूट्स वीक एंटिटीज इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नॉट गोइंग टू रिपीट दैट थिंग, राइट? नेक्स्ट थिंग होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? देखो पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? जब तुम किसी एक चीज से डिराइव कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है, तो तुम उससे डिराइव कर सकते हो ना कि तुम्हारी एज क्या है। तो उस केस में एज जो है वो एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसको अगर मैं दिखाऊं कैसे डिनोट करते हैं, उसको तुम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हो, राइट? लाइक दिस, दिस इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो कोई भी एट्रीब्यूट डिराइव्ड है तो क्या करोगे? साइड में डॉटेड लाइंस बना दोगे। फेयर इनफ, ये मोर और लेस यही रिप्रेजेंटेशंस होती है हमारे डेटा की। अब फाइनली हम लोग देख लेते हैं कि हम रिलेशनशिप को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या चीज है? देखो एक सेकंड, अभी तक तुम्हें एक चीज तो समझ आ जाएगी देख के एकदम बहुत अच्छे तरीके से। देखो तुमने देखा कि मैंने वीक एंटिटी को कैसे डिनोट किया। ठीक है, नाउ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप को तुम ऐसे डिनोट करते हो। ठीक है, एक डायमंड बनाते हो तुम, ये तुम्हारा रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, वीक रिलेशनशिप, तुम्हें पता होना चाहिए वीक रिलेशनशिप क्या होता है, इज नथिंग बट दिस, दिस इज वीक रिलेशनशिप। ठीक है, वीक रिलेशनशिप हो गया और तुम्हारा नॉर्मल रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और नोटेशन होता है जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो तुम कैसे दिखोगे? देखो ये तुम्हारा एक एंटिटी है, राइट? ये तुम्हारा दूसरा एंटिटी है। आई एम सेइंग कि इन दोनों एंटिटीज के बीच में तुम्हारा जो है टोटल पार्टिसिपेशन है, राइट? हाउ यू गोइंग टू शो दिस? इज अ रिलेशनशिप, राइट? राइट, सो दिस डबल लाइन, ये मैं आई थिंक पहले भी बता चुकी हूँ, शायद मैंने इतना फोकस नहीं किया होगा, बट ये जो है ये तुम्हारा डिनोट करता है टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो तुम्हारा, आउच सॉरी, ये जो तुम्हारा एंटिटी वन है और ये जो तुम्हारा एंटिटी टू है और ये जो तुम्हारा रिलेशन वन है, इसका मतलब इस रिलेशन में ये एंटिटी वन और एंटिटी टू दोनों की एक दूसरे की तरफ जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन, राइट? मतलब इस एलिमेंट का हर एक सेट और इस एलिमेंट का हर एक सेट इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, दैट इज व्हाट टोटल पार्टिसिपेशन मींस, राइट? तो दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट। ये जो है ये तुम्हारे नोटेशंस होते हैं। ठीक है, ये सारे नोटेशंस हम बहुत ज्यादा हेवीली यूज करने वाले हैं आगे ईआर डायग्राम में। ठीक है, तुम्हें नोटेशंस के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी तरीके से। एक एग्जांपल ले लेते हैं चलो, ठीक है, जो हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं ऑलरेडी। ठीक है, जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, राइट? तो हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं? हमारा एग्जांपल जो है वो है स्टूडेंट और कोर्स के बारे में। ठीक है, स्टूडेंट और कोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरी एक एंटिटी है, राइट? सो आई जस्ट नेम दिस स्टूडेंट। दूसरी एंटिटी तुम्हारी क्या है? कोर्स, राइट? फेयर इनफ, राइट? ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज, रिलेशनशिप क्या होगा इनके बीच में? स्टडीज, स्टूडेंट स्टडीज द कोर्स या फिर द कोर्स इज टेकन बाय अ स्टूडेंट, व्हाटएवर यू से, राइट? सो हर एक स्टूडेंट को, इफ यू सी, हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई कोर्स लेना जरूरी है। तो स्टूडेंट की तरफ से होगा तुम्हारा टोटल पार्टिसिपेशन। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट तो स्टूडेंट तभी होगा ना जब कोई ना कोई कोर्स लेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट हैज टू टेक अ कोर्स। कोर्स जरूरी नहीं है कि कोई ये वाला कोर्स, हो सकता है कुछ ऐसा कोर्स हो जो अभी तक किसी स्टूडेंट ने ना लिया हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई कोर्स होता है जो अभी तुम्हारा जस्ट ऐड हुआ है मान लो इन द मिडल ऑफ द सेशन, विच इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन,
ठीक है, तो उसका पार्शियल पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम समझे, ये कोई स्पेसिफिक केस होता है। मैंने एक और चीज बोली थी कि हम लोगों को बहुत टाइम अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, तो ये सारे अजम्पशंस हम लेके चलेंगे। तो इस केस में मैंने अजम्पशन लिया कि ऐसा कोई कोर्स हो सकता है जो अभी मान लो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो उस केस में ये हो गया, ये तुम्हारा टोटल पार्टिसिपेशन है, ये तुम्हारा पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ओके, फेयर एनफ, ये रिलेशनशिप है। अब देखो स्टूडेंट की कुछ कुछ एंटिटीज। अब एंटिटीज क्या है स्टूडेंट का, मैंने बोला प्राइमरी एंटिटी या ये क्या है, रोल नंबर हो जाएगा प्राइमरी की। राइट, तो हम किसको कैसे डिनोट करते हैं, बाय दिस। राइट, लेट्स से डीओबी है। अब मैं डीओबी को एक सिंपल एट्रीब्यूट ले रही हूँ। यू कैन डेफिनेटली आर्ग्यू कि वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। तो मैं मल्टी वैल्यूड का तुम्हें दूसरा एग्जांपल दे दूंगी। ठीक है, मल्टी वैल्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे फोन और फोन नंबर। तो मैं बोल रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। सो दिस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। राइट, इन दिस एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ को मैंने सिंगल वैल्यू में कंसिडर किया। राइट, तो अब मैंने तीसरी चीज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट अगर इसमें लेना है, तो मैं हर एक स्टूडेंट का एज कंसिडर कर सकती हूँ। दिस इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, इसलिए इसको ऐसे नोट किया। ठीक है, कोर्स के कुछ कुछ वो बताओ, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कोर्स आईडी। कोर्स आईडी, हर कोर्स का एक आईडी होता है। राइट, इसको प्राइमरी की भी बोलेंगे क्योंकि हर एक कोर्स का एक यूनिक कोर्स आईडी होता है। ठीक है, कोर्स आईडी के बाद और क्या हो सकता है यार, स्टार्ट ईयर। स्टार्ट ईयर, राइट। अब देखो एक और तुम अगर ये एट्रीब्यूट लो तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस। ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन ये नहीं है, ये ड्यूरेशन ये है कि कब से ये चालू हुआ था कोर्स। तो अगर तुम्हें स्टार्टिंग ईयर पता है, एक सेकंड, ये तो प्राइमरी लगने लग गया। अगर तुम्हें स्टार्टिंग ईयर पता है तो तुम ऑब्वियसली उसका कितना टाइम हो चुका है उसको वो तुम निकाल सकते हो। तो ड्यूरेशन अगर तुम्हें क्लियर नहीं है, सो बाय दिस ड्यूरेशन व्हाट आई मीन इज टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ओके। मैंने बोला कि ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन में तुम्हें बहुत बार दिया जाता है एट्रीब्यूट, और अगर बोला गया है तो तुम क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि तुम ये एट्रीब्यूट्स ले रहे हो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, डिराइव हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग ईयर से डिराइव हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा ईयर डायग्राम है, बिल्कुल है, बट ये बहुत बेसिक लेवल का ईयर डायग्राम है। ठीक है, अब जो तुम हाई लेवल पे देखते हो तो वो एग्जैक्टली तुम्हारी सिर्फ दो एंटिटीज से नहीं बनता है। राइट, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इनफैक्ट लेवल्स ऑफ दिस आर्बिट्रेशन होते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ईआर डायग्राम की, जो आई होप तुम लोगों को समझ आ गई होगी। इन दिस लेक्चर व्हाट आई वांटेड टू डू वाज कि मैं तुम लोगों को सारी नोटेशंस बता पाऊँ कि तुम्हें एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करनी होती है, सिंबल्स क्या क्या होता है तुम्हारे। एंड देन फाइनली हमने एक एग्जांपल लेके समझा कि एग्जैक्टली ये दिखेगा कैसे। ठीक है, अब तुम देखो, अगर लास्ट चीज जो मैं बोलूंगी कि मैंने बोला था कि ईआर मॉडल एक काफी इंट्यूटिव चीज होती है, तुम्हें देख के समझ आ रही होती है। अब तुम कैसे समझोगे, तुम देखो, अगर तुम्हें ये सारे नोटेशंस पता है तुम बहुत इजीली समझ सकते हो कि यार ये मेरा ईआर डायग्राम मुझसे कहना क्या चाहता है। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ वो समझो। मैं कहना चाहती हूँ तुम देख के ये क्लियरली समझ सकते हो कि तुम्हारा ईआर डायग्राम क्या कह रहा है। तुम्हारा ईआर डायग्राम बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, स्टूडेंट कुछ कोर्सेज लेते हैं। राइट, दिस सेज कि हर एक स्टूडेंट के पास एटलीस्ट एक कोर्स तो होगा ही, विच इज वेरी बेसिक, ये हमें पता भी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये जो चीज है ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग है। तो अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टूडेंट यूनिक, मतलब तुम्हें किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो तुम उसके रोल नंबर को ले सकते हो, या फिर यहाँ पे अपन एक और चीज ले सकते हैं विच इज एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, अब ये क्या होता है, अगर तुम मान लो तुम्हें ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में कि तुम्हें किसी को प्राइमरी की तो बनानी होता है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में बोल रखा है कि रोल नंबर रिपीटेड हो सकते हैं, लाइक रोल नंबर इन दिस सेंस कि मेरा भी रोल नंबर 22 है, तुम्हारा भी रोल नंबर 22 है। बिकॉज जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, अगर ऐसा कुछ है 22 समथिंग समथिंग समथिंग, तो ये जो कोर्स है मान लो ये तो यूनिक होता है। राइट, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ये हर ब्रांच में सेम 22 रोल नंबर्स हो सकते हैं। राइट, अगर कोई कोड्स वगैरह नहीं है तो उस केस में रोल नंबर जो है वो तुम्हारा यूनिक नहीं होगा। ठीक है, बट इस केस में मैंने माना है कि रोल नंबर जो है वो एक यूनिक एलिमेंट है। तो तुम्हें इससे पता चल रहा है कि तुम किसी भी एलिमेंट को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर। राइट, फोन नंबर को देख के पता चल रहा है तुम्हें कि यार अच्छा एक से ज्यादा फोन नंबर्स हो सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी बेसिक आजकल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और ये देख के तुम्हें पता चल रहा है कि अच्छा अगर तुमने डायरेक्ट ये देखा तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि मतलब ऐसा कुछ तो एग्जिस्ट इधर करता है जिससे मैं ये चीज ऑलरेडी डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे ये। फिर तुम ये समझते हो कि यार कोर्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स, अच्छा कोर्स के लिए कोर्स आईडी है, ईयर है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली तुम्हें एक डेटाबेस के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है किसी भी ईआर डायग्राम से। राइट, सो आई गेस दिस वाज प्रीटी मच इट अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। अगर थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया हो तो यार देखो, दिस इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ इट। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये काफी अच्छी चीज लगने लगेगी।
ईआर डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, इनफैक्ट आगे जाके ईआर डायग्राम तुम देखोगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट उसको बनाने में उतना ही मजा आएगा. सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, एंड I'll take your leave for this one.